आज यानी 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व यानी छठ पूजा शुरू हो गई है। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन किया जाता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा और उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस व्रत में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए की जाती है। ये व्रत बहुत ही कठिन है। इसमें 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। इस पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हो जाती है, जिसका समापन सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद हो जाता है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है और इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:26 पर। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या आरती के साथ होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। तीसरे दिन व्रती और उनके परिवार के लोग घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा और चौथे दिन छठ पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और महाव्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव और छठी माता के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों एक कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और फिर व्रत का पारण करती हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। छठ पर्व के दिनों में भूलकर भी आपको मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करना है। साथ ही छठ पूजा के दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन भी ना करें। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ दिए बिना किसी भी चीज का सेवन ना करें। छठ पूजा का प्रसाद बेहद ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूलकर भी इसे झूठा ना करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए और पूजा के दौरान किसी भी स्टील और शीशे का बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रसाद शुद्ध घी से बनाना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे ऐसी ही कई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।